आइए एक बार फिर स्वागत है जहाँ पे हम लोग कक्षा 11 गणित की मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम समांतर सीरीज के समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं, अगर हमको एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से 2000 के बीच के जो विषम संख्याएं हैं, विषम नंबर हैं, उनको हमको जोड़ना है। 1 से 2000 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ना है। यही क्वेश्चन है हमारे पास, विषम पूर्णांकों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो क्या है, 1 से 2000 तक के जो विषम नंबर उनको जोड़ना है हमको। तो अगर मैं बनाता हूं तो ये 1 होगा, अगला विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी, अगली विषम संख्या क्या होगी, 5 होगी, 7 होगी, ऐसे 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 होते हुए जो आखिरी संख्या होगी 2000 से पहले विषम, वो कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है, देखो इतना तो आपको नंबर सिस्टम में मतलब नंबरों का ज्ञान है आपको। तो कहने का मतलब है जो an है आपकी, a1 पहली टर्म तो ये हो गई और a लास्ट की टर्म ये हो गई। तो अगर मैं जोड़ निकालना चाहता हूं, यहां तक का, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे a1 तो मुझे पता है, a1 1 है। मैं d की बात करता हूं तो मुझे पता है 3 - 1 = 2, d भी पता चल गया। लेकिन मुझे ये भी तो निकालना पड़ेगा, n भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि n भी तो आ रहा है यहाँ पे। तो लास्ट टर्म ये है, तो मुझे पता है tn टर्म क्या होती है, tn टर्म हमारे पास होती है, ये बन रही है tn टर्म। जबकि tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहली टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बराबर ये होने वाला है। तो a क्या है, ये तो मेरे पास 1 है पहली टर्म, चाहे a लिखें या a1 लिखें, पहली टर्म। अच्छा, n - 1 मुझे निकालनी है, d क्या है, d मेरे पास 2 है, 1 9 9 9, ये 1 वहां जाके माइनस होगा, तो मेरे पास क्या संख्या बनेगी, n - 1। मैं 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लिख में बाद ले भी सकता हूँ। तो जब ये माइनस हो गया वहां जाके, तो क्या आ गया, 1998 डायरेक्ट लिखा। 2 अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा, और ये 1 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000। मतलब ये आपको करके दिखाना पड़ेगा कि 1 से लेकर 2000 तक 1000 विषम संख्याएं होती हैं। या हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 2000 तक 1000 विषम संख्याएं होती हैं, अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे मिल चुका है क्या, n की वैल्यू मिल चुकी है। तो n की जगह मैं रखूंगा 1000/2, ठीक है। 2 इंटू पहली टर्म है मेरे पास 1 प्लस 1000 माइनस 1, b की वैल्यू मेरे पास क्या, 2, ठीक है। अब आप देखो, आपको कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। 2 से 2 दोनों में 2 आ रहा है, मैं 2 हटा भी सकता हूं, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर मैं 2 हटा दूंगा तो देखो, ये मेरे पास बचा 1000, ये बचा 1 और ये बचा, मतलब 1000 की पावर 6 मतलब 6 0, ये आंसर आने वाला है। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन, इसको 1000 मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा जब संख्या 1 से 2000 तक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, सर आंसर तो गलत आया, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे हैं। तो आपकी बुक में जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 से लेके 2001 तक की विषम संख्याओं का
अंतर निकालना है। यही तो वेरिएशन है मैथमेटिक्स का। हमने एक कम किया, आंसर भी डिफरेंस हुआ। अगर 1 से लेके 2001 तक का आंसर निकालना होता तो मैं यहाँ पे 2001 लिखता, यहाँ पे मेरी वैल्यू 1000 आती। 1000 आती। आप करके देखना, आप करके देखना, यही तो अंतर है। यहाँ पे मैं क्या लिखता 2001, यहाँ पे लिखता मैं 2001, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू आती है इनकी 1001। अच्छा, और यहाँ पे आंसर क्या आता 2001 और जुड़ जाता। अब आप ये आपके लिए, क्योंकि ये तो रिवीजन वीडियो है, ये तो रिवीजन वीडियो है, तो आंसर ये आता। बस यही तो डिफरेंस है। अगर मैं एक वैल्यू छोड़ता तो भाई एक वैल्यू मैंने छोड़ी हुई है, अगर मैं इसमें ऐड करता तो आंसर ये आ जाता। मैथ का मतलब ये नहीं है जो क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराया है आप वही सॉल्व करें। मैथ का मतलब ये है कि आप अपने आप से भी कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम कौन सा लेते हैं। प्रश्न मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। क्या, मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं। एक समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें पद का योग 8 है, ठीक है। 16वें पद का योग 8 है। एक समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें पद का योग 8 है। तो आपको प्रथम 19 पदों का योग निकालना है, ये हमारा प्रश्न है। तो मतलब T4 T16 जो पद है उनको जोड़ा तो मुझे 8 मिल गया। तो मुझे प्रथम 19 पदों का योग निकालना है। तो अब देखो T4 क्या होता है। T4 है मेरे पास A प्लस n-1D, जहां पर A क्या है, A पहला पद है, A1 है, और D क्या है, D क्या है हमारा समांतर, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो A पहला पद है, A1 जिसको बोलते हैं या पहला पद ही बोलते हैं। अच्छा, तो T4 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, T4 की जगह लिखना पड़ेगा ये पहला पद हो गया मेरा, ठीक है, A1। अच्छा, ठीक है, इसकी जगह लिखा मैंने 4 - 1 D, मुझे पता ही नहीं क्या है ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D। इसी प्रकार अगर मैं T16 की बात करता हूं तो जब मैं वैल्यू रखूंगा A1 क्या 15D नहीं आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा, ये भाई ये Tn का मान है, तो यहां मैंने T4 का मान निकाला, ठीक है। प्रश्नानुसार मुझे पता है क्या T4 क्या है A1 प्लस 3D, T4 T16 क्या है T1 प्लस 15D, इसका मान कितना है 8 प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ तिगड़म निकालता हूँ, देखना मैं यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा A और ये A, मतलब ये 2A हो गया। अच्छा, प्लस ये क्या हो गया मेरे पास 3 + 15, ये हो गया मेरे पास 18D, ये 8 आ गया मेरे पास। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रथम 19 पदों का योग। तो प्रथम 19 पदों का योग हमें पता है क्या निकालना है हमको। S19 को हम कैसे लिख सकते हैं, S19 को लिख सकते हैं 19/2, यहाँ पे वाला ब्रैकेट लगेगा, पहला पद दोगुना, पहले पद का दोगुना, और 19 - 1 मतलब 18, 19 - 1 मतलब 18, और ये सर्वानुअंतर, यही निकालना है हम लोगों को। ये हमको ऐसे दिखाना है, ये चीज हमको ऐसे दिखानी है। देखो 2A1 तो मिल गया मुझे, 2A1 मिल गया और 2A1 मिल गया और 18 भी मिल गया। देखो 19 - 1 18 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मल्टीप्लाई अगर क्या है 19/2 का गुणा करने पर या दोनों तरफ 19/2 का गुणा करने पर, अगर मैं दोनों तरफ 19/2 का गुणा करता हूं तो 19/2 का मैंने गुणा किया, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2A1, 18 को लिख लेता हूं मैं
19 माइनस 1 डी। तो ये क्या अंतर आ जाएगा मेरे पास, यहां भी तो मुझे 19/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये टर्म तो देखो S19 है कि नहीं है, S19 है कि नहीं है। अब आप देखो 2 से ये कटेगा, 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 19 क्या हो जाएगा, 76। हमको यही तो निकालना था, हमको यही तो निकालना था, हमको यही तो निकालना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो हमको यही निकालना था। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ क्या आएगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़कर समझ देता हूँ। एक समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें पदों का योग 8 है, तो प्रथम 19 पदों के का योग क्या होगा। तो प्रथम 19 पदों का योग ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रश्न दे रखा है, आपको एक श्रेणी दे रखी है और पूछा गया है कितने पदों का योग 72 होगा। ये आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी में बताना है कितने पदों का योग 72 होगा, कितने पदों का योग 72 होगा। बस आपको मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, बस कितने पदों का योग 72 होगा। मतलब आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। तो हमको पता है SN क्या होता है, हमको पता है SN होता है क्या, 2 सॉरी n/2 2a1 प्लस n-1 d। क्या हमको यहाँ पे d दे रखा है, क्या d दे रखा है, हाँ d हमको दे रखा है 15 माइनस 17 जो कि -2 है। क्या हमको यहाँ पे a1 दे रखा है, a1 दे रखा है, a1 17। ठीक है, हमको a1 भी दे रखा है और d भी दे रखा है, क्योंकि हमको बताया गया है जो ये श्रेणी है ये समानांतर श्रेणी है। तो हम a और d निकाल सकते हैं। ठीक, a और d निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, हमको SN भी दे रखा है, तो प्रश्नानुसार माना, हमने पहले मान चुके हैं कि n पदों का योग 72 होगा। हम ये भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, माना n पदों का योग 72 है या होगा, n पदों का योग 72 है। तो प्रश्नानुसार जो ये टर्म है n पदों का योग 2a क्या है, सॉरी 17, 2 इंटू 17 प्लस n-1 मतलब n-1 d क्या रखेंगे, d रखेंगे -2। अच्छा, ये पद का योग कितना है 72, ये पदों का योग है 72। हमको यहाँ से n निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट n हियर। तो n ये 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके, या 2 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। भाई 2 से ये 2 है, ये 2 है, अगर मैं इसको कॉमन लेके काटता हूँ तो चीजें हमारे पास इस तरीके से नजर आ रही होंगी। कैसे नजर आ रही होंगी, ये हो जाएगा मेरे पास 70 और ये हो जाएगा मेरे पास 72। ठीक है, अब मैं अगर इसको ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो ये 17 प्लस n प्लस 1। अब क्या मेरे पास कंडीशन बनेगी, मेरे पास एक ये कंडीशन बन गई जो कि एक क्वालिटी की इक्वेशन बन गई है जो क्लास 10 में आपने पढ़ी हुई है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, n² प्लस 18n माइनस 72, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो हमको पता है 8 9 या क्या होगा, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी इसमें, 72 ये 18 है, ये हमारी द्विघाती समीकरण है n में जो कि हमने सॉल्व की हुई है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 72 है, 72 के हम लोग फैक्टर करेंगे और फिर 18 लेके आएंगे उनको जोड़ने घटाने पे।
तो 72 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 72 के फैक्टर हो सकते हैं मेरे पास 12 इंटू 6, जिसको जोड़ने पे हमको 18 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा n स्क्वायर 18 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 12 प्लस 6 n माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 12n 6n माइनस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि मैंने यहाँ पकड़ी है, क्योंकि ये दोनों माइनस में आ रहे हैं। हमने जब यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो n हमको यहाँ पे माइनस का लेना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n माइनस का लेंगे, n माइनस का लेंगे। जब n माइनस का लेंगे तो ये हमारे पास n स्क्वायर माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का होगा। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। अगर गलती हो भी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, कमेंट में करके बताएंगे कि हाँ सर ये इस स्टेप पे यहाँ गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन हल्की सी आई है वो माइनस साइन की थोड़ी हमारे में मिस्टेक थी, जिसको हमने यहाँ पे सही कर लिया है। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो अब ये हमारे पास क्या हो गई है, n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो स्क्रीन हमारी कट रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18n प्लस 72। ओके, जो प्लस 72 है, अंतर हमारा केवल ये पड़ेगा, अंतर ये पड़ेगा, और यहाँ पे तो हम लोग सही लिख के चल रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ से n कॉमन लूंगा तो n माइनस 12, यहाँ से मैं 6 कॉमन लूंगा, n माइनस 12 इक्वल टू 0। हमारा बिल्कुल प्रोसेस सही जा रहा है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, इसीलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में समझाते हुए नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो या तो n माइनस 12 0 होगा और n माइनस 6 0 होगा। तो n की वैल्यू या तो 12 होगी और 6 होगी, n की वैल्यू या तो 12 होगी या 6 होगी। वी हैव गॉट 2 नंबर्स फॉर n, वी हैव गॉट 2 नंबर। हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर मिल गए हैं जिनके लिए ये हमको 72 देने वाला है। तो इस प्रश्न में हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है, इनकी वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी ये। और अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ये 2 वैल्यू क्यों आएंगी, या तो 12 या 6? भाई है, कोई बता सकता है कि एक ही सीरीज में कुछ अंकों का योग भी 72 होगा, और मतलब 12 अंकों का योग भी 72 होगा, और 6 अंकों का योग भी 72 क्यों होगा? जिसको ये पता है वो कमेंट करके मुझे जब श्योर लिख के बताए कि ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, विद रीजन, ताकि मुझे समझ में तो आए कि मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 3 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है, मतलब मान लिया मैंने 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, मान लिया कोई tn है। ठीक है, तो उसकी आगे वाली संख्या क्या होगी, tn प्लस 1 होगी। हम इसकी पीछे वाली संख्या भी ले सकते हैं, आगे वाली संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 3 संख्याओं का योग क्या है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का जो योग है, 3 संख्याओं का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 24, और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ये क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, ये कितना है मेरे पास 440। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी होगा। है, ये क्या प्रश्न है, अगर कोई 3 संख्याएं हैं, कोई 3 संख्याएं हैं, कोई 3 संख्याएं हैं, किसी 3 संख्याओं का, किन्हीं 3 संख्याओं का योगफल, किन 3 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। तो अगर देखो, मैं 3 संख्याएं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, 3 संख्याएं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। तो मैंने माना क्या माना, 3 संख्याएं मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको केवल क्वेश्चन के हिसाब से समझना। ये कुछ मैंने अपने हिसाब से लिखा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, उसके आगे वाली संख्या, इन्हीं का गुणनफल। लेकिन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो, माना 3
संख्या है, 3 संख्याएं हैं, क्या होंगी? एक को मैंने ले लिया a, एक को ले लिया a प्लस d, एक को मैंने ले लिया a प्लस 2d। मतलब जहां पे a एक संख्या है, d कॉमन डिफरेंस है, जहां पर d क्या है? सर्वांतर है, ठीक है। और a प्रथम पद भी हो सकता है। a क्या है? प्रथम पद है। a क्या है? प्रथम पद है। लेकिन मैंने इसके आगे लिया है, ठीक है, इसलिए मैं a को प्रथम पद नहीं लूंगा। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, एक a के आगे एक संख्या, एक a के आगे वाली संख्या और एक पीछे वाली संख्या। मतलब मैं a माइनस डी ये संख्या लूंगा। जो आप याद करते हो, याद नहीं करना है, इसको समझने के लिए है कि अगर मैं 3 समांतर श्रेणी में संख्या लेता हूं तो कोई जरूरी हमेशा पहली वाले से लूं। मैंने एक पीछे वाली ली, एक आगे वाली ली, तो इनका योग प्रश्नानुसार देयरफॉर इनका योग दे रखा है, इनका योग हमको दे रखा है, इनका योग हमको दे रखा है, इनका योग हमको दे रखा है कितना? 24। इनका योग दे रखा है हमको 24। तो जब मैं इसको जोड़ा तो मेरे पास आ गया कि डी से डी कट जाएगा, यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। देखो a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8, a की वैल्यू 8 आ गई है। जब a की वैल्यू 8 आ गई है तो अब मैं ये इन तीनों का प्रोडक्ट भी निकालूंगा। मतलब प्रश्नानुसार अगर मैं ये यहाँ पे रखता हूँ, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, कहाँ पे हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा a माइनस डी, a माइनस 8, ओके, इंटू a प्लस 8। मुझे ये सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मुझे ये सॉल्व करना है। अगेन गलती मैंने एक बार फिर कर दी। मुझे मान रखना चाहिए a का, मैंने रख दिया d का है, मैंने मान रख दिया d का। कोई बात नहीं, गलती हो रही है, कोई बात नहीं। a माइनस डी, a और a प्लस डी। गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गलती करनी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सही हो गया। तो देखो अब मैं इसको जो सॉल्व करूंगा तो देखना 8 माइनस डी, 8 प्लस डी। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं? और ये इंटू 8 है, काहे मैं डायरेक्ट इसको अभी काट दूं, यहीं पे काट दूं। अगर मैं काट देता तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता और यहाँ पे क्या आता? कितना आता? 400 काटता तो 50 और 40 55, मतलब ये मेरे पास 55 आता, ठीक है, 55 आता। अब मेरे पास कंडीशन क्या बनी? मेरे पास कंडीशन बनती, यहीं पे कर लेते हैं, मेरे पास कंडीशन बनती, ये होता 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55। आदान प्रदान होता तो डी स्क्वायर बराबर क्या होता? 64 माइनस 55, दैट इज 9। तो डी की वैल्यू मेरे पास आती क्या? प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू मेरे पास आती प्लस माइनस 3, डी की वैल्यू मेरे पास आती प्लस माइनस 3। अब डी की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 3 आ गई है। जब डी हमारे पास क्या है? प्लस का 3 है, तो सीरीज क्या होगी हमारे पास? 8 प्लस का 3 है ना ये भाई, माइनस डी, 8 और 8 प्लस 3, तो सीरीज क्या होगी हमारे पास? 5 8 11। और जब हमारे पास डी माइनस का 3 है, क्योंकि 8 ए तो हर बार 8 ही है, ए तो हर बार 8 ही है, ए तो हर बार 8 ही है, ठीक है, ए तो हर बार 8 ही है। थोड़ा इसको बड़ा पकड़ लेते हैं, 8 तो हर बार 8 ही है, हाँ, ए तो हर बार 8 ही है। तो यहां पे रखा हमने, तो क्या हो गया हमारे पास? ये कंडीशन बनके सामने आ रही है। तो सीरीज हमारे पास क्या रही? दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 11, ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास 5। तो एक सीरीज हमारे पास ये हो गई
और ये हो गई। ये दोनों सीरीज हमारे पास अलग अलग सीरीज हैं। क्यों? ये हमारे पास बढ़ती सीरीज है, ये हमारे पास घटती सीरीज है। आपको दोनों सीरीज लिख के दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको दोनों सीरीज लिख के दिखानी पड़ेंगी, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। पहले वीडियो में हम अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, जीपी शुरू करेंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।